Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस कीज की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्राइमरी की। हम प्राइमरी की इस डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, बट मैं आपको उससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ डिटेल बताता हूं। देखो मेरी बात सुनो, हम किसी एंटिटी टाइप की बात करें ना या किसी टेबल की बात करें तो उसमें एक या एक से ज्यादा या टू या मोर देन टू क्या हो सकती है, सुपर कीज हो सकती हैं। ओके, टू और मोर देन टू सुपर कीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंगल सुपर की है ना, तो उसके साथ आप जितने भी एट्रीब्यूट लगाते जाओगे, जितने भी एट्रीब्यूट उसके साथ मिलाते जाओगे, वो क्या बनते जाएंगे, वो सुपर की बनती जाएगी। उसको कहते हैं सेट ऑफ सुपर कीज। तो हमारे पास एक एंटिटी टाइप में टू और मोर देन टू सुपर कीज हो सकती हैं। ओके, और मैंने कहा था कैंडिडेट की वाले लेक्चर में कि सुपर की से हम लोग कैंडिडेट की को क्या करते हैं, चूज करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और कैंडिडेट की को कहा जाता है मिनिमल एट्रीब्यूट या मिनिमल सुपर की कहा जाता है, क्योंकि सुपर की के जितने भी एट्रीब्यूट, सुपर की के जितने भी सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं उन सबको हम एज अ कैंडिडेट की नहीं चूज कर सकते, हम एज अ कैंडिडेट की के तौर पर उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम जो मिनिमल सुपर की होती है जिसका कोई फर्दर सबसेट हमारे पास ना पड़ा हो, उसको हम एज अ कैंडिडेट की के तौर पर चूज कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास डिफरेंट सेट्स होते हैं किसके, सुपर की के। ओके, एक एंटिटी टाइप की बात करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी स्टूडेंट एंटिटी टाइप की, हम यही एग्जांपल काफी लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये हमारे पास एक टेबल है या जिसको आप कह लो एंटिटी टाइप है। इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि स्टूडेंट आईडी है। अब स्टूडेंट आईडी की जो भी वैल्यूज होंगी स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट के अंडर, या इसकी जो भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, यूनिक होगी। और हर वैल्यू के अगेंस्ट, हर वैल्यू के करेस्पॉन्ड हमें सिंगल एक यूनिकली रिकॉर्ड मिलेगा, इकलौता रिकॉर्ड मिलेगा, जिसको हम कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, या जिसको हम कहते थे कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी स्पेसिफिक एंटिटी इंस्टेंस को, किसी स्पेसिफिक रो को, किसी स्पेसिफिक टपल को, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। अच्छा, अब इसके साथ आप स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हमारे पास एक की बन गई जो कि अकेला इकलौता ये एट्रीब्यूट क्या कर सकता है, रिकॉर्ड को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब आप लोग इसी स्टूडेंट आईडी के साथ नेम को मिला लें। ओके, हमारे पास ये भी क्या होगी, स्टूडेंट आईडी और नेम सुपर की बन जाएगी। आप नेम के साथ, स्टूडेंट नेम के साथ स्टूडेंट का फादर नेम मिला लें, हमारे पास ये भी एक सेट बन गया किसका, सुपर की का। आप इसके साथ एड्रेस मिला लें, वो भी क्या है, हमारे पास सुपर की का एड्रेस है। या इसमें से जितने मैंने लिख दिए, इसमें से किसी एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, या सबको हम एज अ होल एक ही सुपर की के तौर पर, इसको एक ही सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के तौर पर यूज करें, तो वो भी क्या होगी, हमारे पास एक की होगी, जिसको क्या कह सकते हैं आप लोग, सुपर की कह सकते हो। तो हमारे पास एक लेट्स सपोज ये कह लीजिए ये सुपर कीज की दुनिया है, इसको कह लें कि ये सुपर की है, और सुपर की में से हम लोग चूज कर लेते हैं किसको, कैंडिडेट की को। ओके, कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की इज नोन एज, मिनिमल सुपर की का क्या मतलब है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। मिनिमल सुपर की का मतलब ये है कि हम जो कैंडिडेट की चूज करते हैं ना या सेलेक्ट करते हैं, वो कहां से सेलेक्ट करते हैं, हम लोग कैंडिडेट की को सेलेक्ट करते हैं सेट ऑफ सुपर की से। ओके, हमारे पास डिफरेंट सेट होते हैं, जिस तरह ये एक सेट है सुपर की का, डिफरेंट सेट्स होते हैं सुपर कीज के, और उसमें से हम लोग कैंडिडेट की को सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की होती है ना, उसको मिनिमल सुपर की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मिनिमम एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम एट्रीब्यूट होते हैं किसी रिकॉर्ड को, एंटिटी इंस्टेंस को, या रो को, या टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो हम लोग सुपर कीज में से कैंडिडेट की को चूज कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे किसी एक टेबल में मल्टीपल, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, मैनी सुपर कीज हो सकती हैं। इसी तरह किसी टेबल में, किसी एंटिटी टाइप में, स्टूडेंट वाले टेबल में, एंटिटी टाइप में मल्टीपल 1 2 3 4 या 2 और मोर देन 2 कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये सुपर कीज का सेट है, उसमें से हम लोगों ने मल्टीपल कैंडिडेट की को चूज कर लिया, और उन्हीं कैंडिडेट की में से हम एक की को चूज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्राइमरी की, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो कैंडिडेट, अब हम थोड़ा सा प्राइमरी की तरफ आ रहे हैं। हम किसी लेट्स सपोज एंटिटी टाइप की या टेबल की बात करें ना, तो एक टेबल में
मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं। एक टेबल में 2 मोर देन 2 1 2 3 कैंडिडेट की हो सकती है। अच्छा बात याद रहे, अगर किसी टेबल में एक ही कैंडिडेट है तो अल्टीमेटली वो ही हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। समझो मेरी बात को, सुनो गौर से समझो। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, एक एंटिटी टाइप है, उसमें एक एट्रीब्यूट पड़ा है जिसका नेम क्या है, स्टूडेंट आईडी। अब यही एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ये कैंडिडेट किया। जिस तरह मैंने पहले बताया, किसी टेबल में किसी एंटिटी टाइप में एक कैंडिडेट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या मल्टीपल मैनी कैंडिडेट कीज हो सकती है। बट अगर हमारे पास सुपर कीज वाले सेट में से हमने सिर्फ चूज किया, सेलेक्ट किया, सिर्फ यही कैंडिडेट की हमें मिली और कोई कैंडिडेट की नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इसी कैंडिडेट की को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ प्राइमरी की। पीके स्टैंड फॉर प्राइमरी की। ओके, हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, पीके लिख रहे हैं प्राइमरी की को। अच्छा ठीक हो गया। तो हम उसी एक सिंगल, अगर हमारे पास एटॉमिक एट्रीब्यूट हो, एक एट्रीब्यूट हो, 1 एट्रीब्यूट हो, तो वो तो अल्टीमेटली कैंडिडेट की एज अ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा मैं पहले बताने लगा था कि किसी टेबल में या एंटिटी टाइप में 2 और मोर देन 2 या मोर देन 1 क्या हो सकती है, कैंडिडेट की हो सकती है। बट उसमें से हम एक सिर्फ और सिर्फ एक की को एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। एक सिर्फ और सिर्फ एक की को हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, हम इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, और जो वो की कैंडिडेट की में से सिर्फ और सिर्फ एक की को, हमारे पास मैं पहले बता चुका हूं डिफरेंट कैंडिडेट कीज होंगी, और उसमें से उन सारी कैंडिडेट कीज में से हम एक की को चूज करते हैं, एक की को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको कहा जाता है प्राइमरी की। और जो कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को सिलेक्ट करता है ना, चूज करता है ना, वो कौन होता है, वो डेटाबेस डिजाइनर होता है। ये डेटाबेस डिजाइनर का काम होता है कि कौन सी की को मैं एज अ प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट करूं या कंसीडर करूं। अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है, या क्या बातें हो सकती हैं, या क्या रीजन हो सकती है कि जिसकी बेस पे उसने डिफरेंट कैंडिडेट कीज में से एक की को प्राइमरी की लेना है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो कहेगा कि भाई मैं इसी एट्रीब्यूट को या इसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को एज अ प्राइमरी की के तौर पर ले सकता हूं। अच्छा, किसी प्राइमरी की में सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, बल्कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जिस तरह हम सुपर की बात कर रहे थे, कैंडिडेट की बात कर रहे थे, इसी तरह प्राइमरी की में जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट आ जाए। इसी तरह हमारे पास 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की में भी हो सकते हैं। ओके, बट हमारी ट्राई ये होती है, मैं अभी थोड़ी देर में पहले बताने वाला हूं कि हम कौन से एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं या करते होते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आओ। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को थोड़ी पता लग गई होगी कि प्राइमरी की क्या है, या मतलब मैंने सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की तक एक फ्लो बना दिया। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। प्राइमरी की क्या, व्हाट इज प्राइमरी की? अ प्राइमरी की इज द मेन और चूजन कैंडिडेट की। मेन कैंडिडेट कह लें, या चूजन कैंडिडेट कह लें, या सिलेक्टेड कैंडिडेट की कह लें, फ्रॉम द पॉसिबल सेट ऑफ कैंडिडेट कीज। हमारे पास क्या होती है, सुपर कीज होती हैं। सुपर कीज में से हम लोग कैंडिडेट कीज को चूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कीज लिखा है कि मोर देन 1 कीज हो सकती है, कैंडिडेट कीज किसी एक टेबल में या किसी एक एंटिटी टाइप में। एम्प्लॉय का टेबल है, प्रोजेक्ट का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, ऑफरिंग का टेबल है, कोर्स का टेबल है, फैकल्टी का टेबल है, किसी भी टेबल की हम बात कर ले तो उसमें मोर देन 1 कैंडिडेट की हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक या मेन या चूजन या सिलेक्टेड कैंडिडेट की को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज दैट इज मोस्ट सुटेबल for entity identification या for the entity, for the uniquely identification of the entity instance of an entity type। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूं, डेफिनेशन क्या बनी, a primary key is the main candidate key और chosen candidate key और selected candidate key from the possible set of candidate keys that is most suitable फॉर एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। हमारे पास जो टेबल होता है ना, उस टेबल की एक रो को, रिकॉर्ड को, टप्पल को या एंटिटी इंस्टांस को आप एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी भी बोल सकते हो। जिस तरह हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल को हमने एक नेम रख दिया स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट को क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं, एंटिटी टाइप कहते हैं, सॉरी उसको क्या कहते हैं, एंटिटी टाइप कहते हैं। और उसके अंदर
वैसे एंटिटी टाइप को ना जर्नली जेनेरिकली एंटिटी भी बोला जा सकता है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जो सिंगल एक रिकॉर्ड होगा ना किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का या किसी स्पेसिफिक एंटिटी मेंबर का, एंटिटी इंस्टांस का, उसको एंटिटी भी बोला जा सकता है। लेट्स सपोज मैं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, तो भाई मैं एक एंटिटी ही हूँ जिसकी बेस पे उन्होंने एक नेम रखा कि एंटिटी टाइप ये बन रही है। अच्छा, तो एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए या रो की आइडेंटिफिकेशन के लिए या रिकॉर्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए या टप्पल की आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस एट्रीब्यूट को, जिस कैंडिडेट की को चूज किया जाता है ना, वो होती है प्राइमरी की। ओके, और ये कौन चूज करता है? चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर। प्राइमरी की को सेट ऑफ कैंडिडेट कीज में से डेटाबेस डिजाइनर क्या कर रहा होता है? चूज कर रहा होता है या सिलेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आप प्राइमरी की इज द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। जिस तरह हम लोगों ने कैंडिडेट की डेफिनेशन में कहा था कि कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का क्या मतलब है कि हमारे पास की एक ऐसी सुपर की होती है जिसका कोई सबसेट एज अ सुपर की के तौर पर काम ना कर रहा हो, वो क्या होती है? कैंडिडेट की होती है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को थोड़े अगर रिपीट कराऊं, रिकैप कराऊं, तो कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की को हम कहते थे कि ऐसी सुपर की जिसका क्या हो, कोई सबसेट फर्दर, जिसका कोई सबसेट फर्दर एज अ सुपर की के तौर पर काम ना कर रहा हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी और नेम, ये क्या है? ये एक सुपर की है, इसको हम एज अ कैंडिडेट की के तौर पर चूज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा नहीं, इसको हम एज अ कैंडिडेट की के तौर पर चूज नहीं कर सकते। क्यों? इसका एक सबसेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी है। वो स्टूडेंट आईडी अकेला क्या कर सकता है? आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हम इस आईडी को एज इस सुपर की को हम एज अ कैंडिडेट की के तौर पर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक सबसेट पड़ा है जो कि एज अ सुपर की है। अच्छा, अब हम आते हैं एक एग्जांपल पे। हम लोग प्राइमरी की एक एग्जांपल करते हैं, एक टेबल बनाते हैं किसी एंटिटी टाइप का, और फिर हम उसमें एग्जांपल देखते हैं कि उसमें प्राइमरी की कौन कौन से हम लोग चूज कर सकते हैं या ले सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज हम लोग वही बात करते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी टाइप की एग्जांपल चलती आ रही है, जो कि एंटिटी टाइप कौन सी है? वो एंटिटी टाइप हमारे पास स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट एंटिटी टाइप का हम एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट उनकी वैल्यू होगी। ओके, हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट की क्या है? आईडी। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे क्या है? नेम। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट का क्या है? फादर नेम। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट का एड्रेस। ओके, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का ये वाला क्या है? CNIC नंबर है, या जिसको आप कह सकते हो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, इसको क्या कहा जाता है? CNIC कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट का एक टेबल है। 5 एट्रीब्यूट्स को मिलके ये क्या बन रहा है? एक टेबल बन रहा है या एक एंटिटी टाइप है। हम लोगों ने एग्जांपल के लिए 5 एट्रीब्यूट्स को चूज कर लिया है। अगर हम डेटाबेस की, यूनिवर्सिटी कॉलेज की डेटाबेस की बात करें, तो उसमें सिर्फ यही एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, बल्कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? वो वाले एट्रीब्यूट्स वो चूज करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। मे बी उनको CNIC की जरूरत ही ना हो, मे बी उनको यहाँ पे किसी और एट्रीब्यूट्स की जरूरत हो, बट एनीवे हम कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या होती है? हमेशा यूनिक होती है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 01 02 03 04 05 06 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, स्टूडेंट नेम क्या है? हम कहते हैं ABCD, उसके बाद E, उसके बाद F। ओके, उसके बाद फादर नेम हम कहते हैं XYZSTQ। ओके, एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? एड्रेस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये CNIC क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे। CNIC नंबर वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होती है। CNIC नंबर कह लो या आधार कार्ड नंबर कह लो, जो कि इंडिया में, हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है? CNIC नंबर होता है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसी तरह इंडिया में क्या होता है? आधार नंबर होता है या आधार कार्ड, उसका एक नंबर होता है। तो ये क्या होता है? कंट्री में जितने भी सिटीजन होते हैं ना, कंट्री में जितने भी उस कंट्री के, स्पेसिफिक कंट्री के मेंबर होते हैं, ये उस कंट्री में क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है। इसी तरह हम लोग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां पे स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक होगी। जो स्टूडेंट आईडी 101 किसी एक स्टूडेंट को मिल चुकी है ना, वो फ्यूचर में किसी और स्टूडेंट को मिलेगी नहीं, अलोकेट नहीं होगी। तो हम
क्या स्टूडेंट आईडी की वैल्यूज को देखते हुए उसके करस्पॉन्ड, उसके अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, एंटिटी इंस्टेंस को या टप्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो मैंने यूनिक लिख दी है। लेट्स सपोज यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है ए और यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है बी, क्योंकि स्टूडेंट नेम एक इंस्टीट्यूट में मल्टीपल स्टूडेंट का सेम हो सकता है। 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका नेम सेम हो। इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके फादर का नेम सेम हो। तो हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे फादर का नेम फिर रिपीट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम फिर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टूडेंट नेम से रिकॉर्ड को एक्सेस करने की ट्राई करूँ ना, तो मेरे पास ये स्टूडेंट भी आ जाएगा और ये स्टूडेंट भी आ जाएगा। बी को सर्च करूँ तो ये स्टूडेंट भी आ जाएगा, ये स्टूडेंट भी आ जाएगा, क्योंकि यूनिकनेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेपिटेशन है, यहाँ पे डुप्लीकेशन है। अगर मैं एक्स से फादर नेम से रिकॉर्ड को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई करने की ट्राई करूं तो मेरे पास डुप्लीकेशन आएगी, मेरे पास मोर देन 2 या 2 रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो एक्स से सर्च करूं तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, वाई से सर्च करूं तो ये रिकॉर्ड भी आएगा, ये रिकॉर्ड भी आएगा, 2 टप्पल आएंगी। ओके, क्या मैं इससे सर्च करूं तो रिकॉर्ड मुझे यूनिकली मिलेगा? यस, एग्जैक्टली। 01 को सर्च करूं तो उसके अगेंस्ट मुझे एक ही मिलेगा, चाहे ए के नेम से और जितने मर्जी स्टूडेंट हो। तो 1 से सर्च करूं, मल्टीपल स्टूडेंट आने की बजाय मुझे एक रिकॉर्ड मिलेगा। 2 से करूं, 3 से करूं, एक आएगा। इसी तरह CNIC हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। जो एक CNIC है वो किसी दूसरे पाकिस्तानी का किसी दूसरे एक टेबल में एंटिटी इंस्टेंस का नहीं हो सकता। तो मैं इससे भी क्या कर सकता हूँ? रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस किसी स्टूडेंट, हमारे पास एक क्लास में या पूरी यूनिवर्सिटी में 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका एड्रेस सेम स्ट्रीट सेम हाउस नंबर हो, बट पोर्शन हमारे पास डिफरेंट हो। लेट्स सपोज हॉस्टल में रहते हैं या परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस है, तो उनकी स्ट्रीट, उनका सिटी, उनका प्रोविंस वो सेम है। बट जो हम कहते हैं ना कि हाउस नंबर सेम है, बट हाउस नंबर के जो फेज है ना, पार्टीशन है, जो कह लीजिए कि फर्स्ट कह लीजिए फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो डिफरेंट है। तो वो भी हमें लैदा से साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि इस स्टूडेंट वाले टेबल में ना जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये एक कैंडिडेट की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि CNIC जो नंबर है ना, ये भी क्या कर रहा है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी एक कैंडिडेट की है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज नेम, स्टूडेंट का नेम, ओके, और उसके बाद स्टूडेंट का नेम और एड्रेस, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाएं ना, तो ये भी क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। बट इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं बाद में बताता हूं। अच्छा, तो ये स्टूडेंट आईडी, CNIC, उसके बाद स्टूडेंट नेम और एड्रेस, ये 3 कैंडिडेट दिए हैं हमारे पास इस टेबल में। हम इसमें से स्टूडेंट आईडी को भी एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज कर सकते हैं, CNIC को भी एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की के तौर पर। बट प्राइमरी की के डेफिनेशन में लिखा है कि हमने वो वाले एट्रीब्यूट को या वो वाली उन एट्रीब्यूट को चूज करना है जो कि मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हों, जिसमें कम से कम एट्रीब्यूट हो, वो एज अ प्राइमरी की के तौर पर लेंगे, उसको सिलेक्ट करें। तो हम लोग लेट्स सपोज स्टूडेंट आईडी को एज अ प्राइमरी की के तौर पर रख लेते हैं, और जिसको एज अ प्राइमरी की के तौर पर रखा जाता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं हम। ठीक है, ये सारे अंडरलाइन मैंने वैसे कर दिए थे, और ये अंडरलाइन क्या बता रहा है कि स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, और जो बाकी बच जाता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था, उसको क्या कहा जाता है? वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि जो प्राइमरी की के तौर पर हम लोग चूज कर सकते थे, बट हम लोग प्राइमरी की के लिए किसी और एट्रीब्यूट को चूज कर चुके हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूं। तो अगला लेक्चर भी देखिएगा, जो लेक्चर इसके बाद आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज डेटाबेस डिजाइनर ने स्टूडेंट आईडी, CNIC, स्टूडेंट नेम या एड्रेस, इन तीनों में से किस कैंडिडेट की को चूज करना है। अब थोड़ा मैं जिस बात का आप लोगों को कह रहा था कि थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी बता देता हूँ कि डेटाबेस डिजाइनर की ये ड्यूटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो किन एट्रीब्यूट को, किन कैंडिडेट कीज को एज अ प्राइमरी की के तौर पर लेता है। वो देखता है कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी कैंडिडेट की ऐसी है जिसमें एट्रीब्यूट कम से कम हो या सिंगल एट्रीब्यूट हो, और वो इजी टू रिमेंबर हो, जिसमें वैल्यू सिंगल आए। ये नहीं है कि मैं 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट वाले कैंडिडेट की को चूज कर लूं और मुझे उस प्राइमरी की की वैल्यू को बार बार लेट्स सपोज 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू में देना पड़े। तो डेटाबेस डिजाइनर की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जिस
की में या जिस कैंडिडेट की में कम से कम एट्रीब्यूट हो उसको एज अ प्राइमरी की के तौर पर लेता है, और वो इजी टू रिमेंबर हो, उसमें वैल्यू इजीली पुट हो पाए, मतलब कि इजी टू रिमेंबर के साथ साथ उसमें वैल्यू एक रिकॉर्ड एक ही दफा वैल्यू दे और प्राइमरी की वैल्यू हम दे चुके हैं और पूरी हो जाए। ओके, उसके बाद ये जरूरी है जो मैं बातें बता रहा हूँ यही डेटाबेस डिजाइनर के माइंड में चल रही हो या उसका माइंडसेट यही हो या उसकी रिक्वायरमेंट ये हो, ये डेटाबेस डिजाइनर जो उस वक्त काम कर रहा होगा ना, ये उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके पास पर्पस होगा कि मैं किस कैंडिडेट की को एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज करूं। मैं जो रीजन अभी बताई है ना, जो मैंने लॉजिक दी है कि भाई वो वाले एट्रीब्यूट को चूज करे जो छोटा हो, जिसकी वैल्यू इजीली दे पाए, जो इजी टू रिमेंबर हो, ये तो मेरा एक माइंडसेट है, ठीक है। ये माइंडसेट हम कि यहाँ पे स्पेसिफिक, यहाँ पे टेक्निकल कोई लॉजिक दे नहीं सकते कि भाई जस्ट इसको करो। ये उस टाइम पे डेटाबेस डिजाइनर जब डेटाबेस के टेबल को या इन कीज को सिलेक्ट कर रहा होगा, क्रिएट कर रहा होगा, ये उसकी मर्जी होगी कि मैं किस एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की के तौर पर लूं या किस कैंडिडेट की को चूज करूं एज अ प्राइमरी की। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है कि हर कैंडिडेट की सुपर की होती है। जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारे पास सुपर की होती है, उसमें से ये कैंडिडेट की होंगी और उसमें से क्या होंगी, प्राइमरी की होंगी। हर कैंडिडेट की सुपर की होती है, बट हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। इसी तरह हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है, बट हर कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की के तौर पर नहीं ले सकते। ओके, अब बात आती है कि लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट नेम को, एड्रेस को हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज करें तो क्या हो सकता है। मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट नेम भी हमारे पास मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट के स्टूडेंट नेम सेम हो सकते हैं। ओके, ये हम यहां से डुप्लीकेशन के से बचने के लिए उसके साथ एक और एट्रीब्यूट मिला लिया जो कि एड्रेस है, बट एड्रेस भी सेम हो सकता है स्टूडेंट का कि हाउस नंबर, उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रीट, उसके बाद सिटी, प्रोविंस, ये सेम हो सकता है। बट एक ही इंस्टीट्यूट में 2 और मोर देन 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एक ही जगह पे एक ही एड्रेस में रहते हैं। एड्रेस का मतलब एक ही जगह पे एक ही एड्रेस का मतलब ये है कि उनकी सिटी, उनका स्ट्रीट नंबर, उनका हाउस नंबर सेम है, बट वो क्या कह रहे हैं, वो एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक सेक्टर में रह रहे हैं, बट डिफरेंट फ्लोर में रह रहे हैं, डिफरेंट फेज में रह रहे हैं। ओके, एक बिल्डिंग है, उसके डिफरेंट फ्लोर में रह रहे हैं, फ्लोर 1 में स्टूडेंट ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये। तो हम अगर इसको एज अ की के तौर पर चूज करते हैं ना, तो हमें ये चीजों को भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम या ये इशू आ सकते हैं। तो डेटाबेस डिजाइनर की ये ड्यूटी होती है कि जब डेटाबेस डिजाइनर किसी की को किसी एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की के तौर पर चूज करता है ना, तो ये सारी चीजों को देखता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सारी चीजों को सामने रखता है। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इशू क्रिएट हो सकता है। जिस तरह मैंने ये बताया कि आप लोगों के शायद माइंड में ना हो 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का एड्रेस कैसे सेम हो सकता है। हो सकता है, लेट्स सपोज 2 भाई हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनका एड्रेस सेम हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का एड्रेस अगर सेम हो तो हमें ये भी रखना पड़ेगा। उसके साथ एक और हमें उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज पहले सिर्फ सिटी और हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर मिला रहे थे, ठीक है, बट दैट्स ऑल। अब हमें हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट, इसके साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो अगर इस हाउस नंबर में रह रहा है तो किस फ्लोर पे ये स्टूडेंट रहता है, किस फ्लोर पे ये रहता है, किस फ्लोर पे ये रहता है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज एक घर में 3 फ्लोर है, ठीक हो गया। फर्स्ट पोर्शन पे, सेकंड पोर्शन पे, थर्ड पोर्शन पे 3 स्टूडेंट रहते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा फर्स्ट पोर्शन में ये स्टूडेंट है, सेकंड पोर्शन पे ये स्टूडेंट है, थर्ड पोर्शन पे ये स्टूडेंट। तो ये सारी वैल्यू क्या करेगी, यूनिकली स्पेसिफिकेशन, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर रही होगी। ओके हो गया। होपफुली आप लोगों को प्राइमरी की के ये सारे कंसेप्ट समझ लग गए होंगे। एक और बात आ जाती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी की में हम वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते। नल का क्या मतलब होता है, नल का मतलब होता है नॉट गिवन, नॉट स्पेसिफाइड। ओके, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं या प्राइमरी की वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की के वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब ये है नॉट गिवन, नॉट गिवन, नॉट स्पेसिफाई। ओके हो गया। इसका क्या मतलब है, नॉट गिवन का क्या मतलब है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये एक रिकॉर्ड हम लोग स्टोर कर चुके हैं, ये उसका स्टूडेंट नेम सी है, फादर नेम जी है, एड्रेस कुछ है और इसके बाद CNIC भी दे चुके हैं, बट हमारे पास ये प्राइमरी की थी, इसके अंदर कोई वैल्यू हमने पुट की ही नहीं, इसको कोई स्टूडेंट ID हमने एलोकेट किया ही नहीं है। तो जब आप लोग ये सारी वैल्यू दे के इसको छोड़ के, इसको खाली छोड़ के, इसको ब्लैंक छोड़ के
क्या करोगे, एंटर करोगे ना या डेटा को स्टोर करने लगोगे, तो प्राइमरी की डेटा को इस रिकॉर्ड को स्टोर होने ही नहीं देगा। वो कहेगा भाई यहाँ पे कोई वैल्यू तो दो, प्राइमरी की ये कंडीशन है, ये उसके कंस्ट्रेंट है, ये उसके रूल है, ये उसके चेक्स है कि यहाँ पे वैल्यू को या किसी रिकॉर्ड की किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में जो प्राइमरी की वैल्यू होगी उसको आप नल नहीं छोड़ सकते, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, लेट्स सपोज यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, ठीक है, बट 0 अगर पुट करना है वो भी देखेगा कि जो 0 पुट किया है वो प्राइमरी की डोमेन से दिया ना। डोमेन क्या है कि वो बताएगी कि कौन सी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू है जो प्राइमरी की एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपने 0 यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं 0 भी प्राइमरी की एक्सेप्ट कर सकती है, तो 0 हम कहते हैं 0 भी कोई वैल्यू नहीं है, बट आपने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे पुट भी तो कर दी है ना, तो 0 में भी वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू को पुट कर चुके हो। ठीक हो गया। तो प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू को आप लोग किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या टप्पल की वैल्यू को आप नल नहीं छोड़ सकते। 0 का मतलब नल नहीं है, 0 का मतलब आप कोई ना कोई वैल्यू दे चुके हो, बेशक वो 0 ही है, बट सिस्टम को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। आप कहते हो कि भाई 0 कोई स्टूडेंट आईडी तो हो ही नहीं सकती। लेट्स सपोज हम लोगों ने कहा कि 0 की स्टूडेंट आईडी की जो डोमेन है उसमें एक्सेप्टेबल था, उसमें आप दे सकते हो, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो इसको स्टोर कर लेगा। होपफुली आप लोगों को प्राइमरी की समझ लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।